आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। शिव जयंती समारोह उत्साह के साथ शुरू। शिव ज्योति के आगमन से नगर में चैतन्य। खानापुर में शिव जयंती समारोह संपन्न। कोरोना मरीजों के दोबारा उभरने का डर। चित्ररथ महामंडल की ओर से शिव जयंती समारोह। विधायक अभय पाटिल के प्रयासों से श्री शिवचरित्र परियोजना का कार्य अंतिम चरण में। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। बेलगाम शहर और उसके आसपास सोमवार से 3 दिवसीय पारंपरिक शिव जयंती का जश्न शुरू है। केंद्रीय लोक शिव जयंती उत्सव महामंडल ने आज सुबह यहां धर्मवीर संभाजी चौक पर विभिन्न मंडलों द्वारा विभिन्न किलों से लाए गए शिव ज्योतियों का स्वागत किया। शिव जन्मोत्सव समारोह नरगुंदकर भावे चौक पर आयोजित किया गया। पारंपरिक शिव जयंती के अवसर पर पूरा शहर, उपनगर और ग्रामीण क्षेत्र शिवमय बन गया है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से शहर और इसके आसपास के इलाकों में शिव जयंती साधारण तरीके से मनाई जा रही थी। इस वर्ष शिव जयंती का त्यौहार भव्य तरीके से मनाया जा रहा है क्योंकि कोरोना पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनादिकाल से कई मंडलों ने शिव मूर्ति के आगमन को बड़े पैमाने पर रखा है। आज सुबह से ही शहर, उपनगरों और ग्रामीण इलाकों से कार्यकर्ता शिवज्योत को लेकर महाराष्ट्र के विभिन्न किलों से बेलगाम आ गए हैं। अनादिकाल से कई मंडलों ने शिव मूर्ति के आगमन को बड़े पैमाने पर देखा है। आज सुबह से शहर और उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों के मंडल कार्यकर्ता महाराष्ट्र के विभिन्न किलों से शिवज्योत को बेलगाम लेकर आए। सेंट्रल फेस्टिवल बोर्ड द्वारा शिव ज्योति का स्वागत किया गया। नरगुंदकर भावे चौक के मंडप में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा की गई। केंद्रीय महोत्सव बोर्ड द्वारा छत्रपति शिवाजी उद्यान में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा की पूजा की गई। महामंडल अध्यक्ष दीपक दलवी के साथ पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, पूर्व महापौर सरिता पाटिल, पूर्व उपमहापौर रेणू किल्लेकर, पार्षद रवि सालुंखे, नगरसेवक शिवाजी मंडोलकर, रंजीत चव्हाण पाटिल, युवा समिति अध्यक्ष शुभम शेलके, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश गोरल आदि उपस्थित थे। शिव ज्योति के आगमन से नगर में चैतन्य। श्री शिव जयंती के अवसर पर सोमवार से बेलगाम में श्री शिवराय का अविरल गजर शुरू हो गया है। श्री शिव ज्योति का आगमन सोमवार की सुबह से शुरू हो गया। बेलगाम शहर और तालुका क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से युवा समूह शिव जयंती को गांव के बाहर से बेलगाम ले आए। धर्मवीर संभाजी चौक पर उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ता श्री शिव ज्योति को लेकर विभिन्न किलों से लेकर आए थे। ये रोशनी मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, सांगली और सातारा जिलों के कई किलों से बेलगाम में आई थी। खास बात ये रही कि
बच्चों और युवाओं का जोश उमड़ पड़ा। देखा गया कि इन कार्यकर्ताओं ने हाथों में शिवज्योति लेकर दौड़कर भाग लिया। शिवज्योत के साथ दौड़ने लगे कार्यकर्ता शिवराय का जाप करते रहे। इसके अलावा केंद्रीय शिव जयंती उत्सव मंडल द्वारा धर्मवीर संभाजी चौक पर ज्योति का स्वागत किया गया। इस समय कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज के नाम का जाप करते हुए परिसर से निकले। खानापुर में शिव जयंती समारोह संपन्न। खानापुर शहर में श्री शिव जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर श्री शिव जयंती केंद्रीय कार्यालय संत ज्ञानेश्वर मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सोनाली सरनोबत उपस्थित थी। इस कार्यक्रम की विशेषता श्री शिवराय के जन्म के उत्सव के साथ साथ नामकरण संस्कार भी था। इस समय महिला वर्ग ने लोक संगीत के रूप में श्री शिवराय का पूजन किया। इसमें डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने भी हिस्सा लिया और महिलाओं का हौसला बढ़ाया। पारंपरिक तरीके से मनाए गए इस विशेष समारोह ने खानापुर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। छत्रपति शिवाजी की विरासत को संरक्षित करने के लिए सभी को दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने किया। इस अवसर पर क्षत्रिय मराठा परिषद के दिलीप पवार, विवेक गिरी, नारायण कदम, दयानंद चोपड़े उपस्थित थे। कोरोना मरीजों के दोबारा उभरने का डर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3157 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही देश में कोरोना रोग के मरीजों की संख्या 4,30,79,188 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल 19,500 एक्टिव मरीज है। इस बीच रविवार को देश में 40 लोगों की मौत हो गई। साथ ही अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,23,843 हो गई है। इस बीच शनिवार को देश में कोरोना के 3,688 मामले मिले, 50 मौतों की सूचना मिली। रविवार को मिले मरीजों की संख्या शनिवार के मुकाबले 5% कम है। भारत में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली पहले स्थान पर है। दिल्ली में 1,485 नए मरीज मिले, हरियाणा में 479, केरल में 314, उत्तर प्रदेश में 268 और महाराष्ट्र में 169 नए मामले सामने आए हैं। भारत में रविवार को मिले कुल मरीजों में से 86% इन 5 राज्यों के हैं। अकेले दिल्ली में 47.4% मरीज मिले हैं। भारत में रिकवरी रेट 98.74% पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 2,723 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 4,25,38,976 पहुंच गई है। चित्ररथ महामंडल की ओर से शिव जयंती समारोह। शिव जयंती चित्ररथ महामंडल की ओर से छत्रपति शिवाजी का विधिवत अभिषेक कर विधायक अनिल बेनके के हाथों माल्यार्पण किया गया। शिव जयंती चित्ररथ महामंडल के अध्यक्ष सुनील जाधव ने पूजन किया। इस वर्ष का चित्ररथ जुलूस चुनौतीपूर्ण है और इसे शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सभी की है। विधायक अनिल बेनके ने शिव भक्तों को बताया कि शिव जयंती चित्ररथ महामंडल की ओर से विभिन्न किलों से शिवज्योत लाने वाले कार्यकर्ताओं का चित्ररथ महामंडल द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाया। शिव भक्त भारी संख्या में मौजूद रहे। विधायक अभय पाटिल के प्रयासों से श्री शिवचरित्र परियोजना का कार्य अंतिम चरण में। श्री शिवचरित्र की एक महत्वाकांक्षी परियोजना जो बेलगाम के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, पूरी होने वाली है। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि श्री शिवचरित्र की इस परियोजना के माध्यम से बेलगाम और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को श्री शिवराय के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उनकी तिथि उपलब्ध होने के बाद उद्घाटन की तारीख की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहेंगे। कर्मचारी परियोजना स्थल पर आवश्यक साउंड सिस्टम और प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। इसे समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए इस परियोजना का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए परियोजना बेलगाम के लोगों को समर्पित होने के लिए तैयार हो रही है और काम अंतिम चरण में है, ऐसा उन्होंने कहा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom.
Poddar brothers, Poddar sons and grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम में 3 दिवसीय पारंपरिक शिव जयंती समारोह सोमवार से शुरू हो गया है। शिव जयंती समारोह के अवसर पर बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने शाहपुर के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में शिव की मूर्ति की पूजा की और सभी को शिव जयंती की शुभकामनाएं दी। आज सुबह आयोजित शिव जयंती समारोह के अवसर पर अभय पाटिल के साथ बड़ी संख्या में भाजपा पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक अभय पाटिल ने शिव ज्योति का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महानगर भाजपा अध्यक्ष शशिकांत पाटिल, पार्षद गिरीश धोंगड़ी, नितिन जाधव, सरिता पाटिल, जयंत जाधव समेत अन्य पार्षद मौजूद रहे। अलतगांव में शिव जयंती समारोह। देवस्थान पंच समिति के माध्यम से जलोश में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती अलतगांव में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रकांत धुड़ुम ने की। प्रारंभिक ग्राम पंचायत सदस्य चित्तक कामले की ओर से स्वागत और परिचयात्मक टिप्पणी की गई। पहले गणपति मूर्ति की पूजा लक्ष्मण उर्फ अप्पा पावशे ने की। अश्वरूढ़ शिव प्रतिमा पूजन देवस्थान पंच समिति के अध्यक्ष चंद्रकांत धुड़ुम और फलक पूजन देवस्थान पंच समिति के सदस्य परसराम चिकलकर ने की। इस अवसर पर विक्रम चौगुले, महादेव घोगरेटकर, बालू पोटे, रघु पाटिल, जनार्दन होंगेकर, पार्थ चिक्कलकर, केतन राजाई, शुभम पाटिल, आनंद पाटिल, मारुति होंगेकर आदि उपस्थित थे। पुंडलिक पाटिल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। नेवी बैंड ने शानदार कला का प्रदर्शन किया। नौसेना स्क्वाड्रन द्वारा प्रस्तुत शानदार बैंड कलाकृति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत नौसैनिक बैंड का संगीत जलगांव के लोगों के लिए एक सुखद अनुभव था। नेवी बैंड ने रिटायर्ड नेवल स्टाफ यूनियन द्वारा आयोजित दी नेवी बैंड कॉन्सर्ट में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीता। आरपीडी कॉलेज के मैदान में आयोजित नेवी बैंड कार्यक्रम में 25 से अधिक संगीतकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। उसके बाद नेवी बैंड ने एक के बाद एक धुन बजाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। बॉलीवुड फिल्मों के कुछ गानों, कुछ अंग्रेजी धुनों और अन्य धुनों को बजाते हुए बैंड ने दर्शकों को रविवार का एक अलग अनुभव दिया। उत्तर डिवीजन के आईजीपी सतीश कुमार, क्षेत्रीय आयुक्त आदित्य अम्लान विश्वास, ब्रिगेडियर जयदीप मुखर्जी, एयर कमांडर एसटी मुकुल, व्यवसायी विनायक लोकुर आदि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सेवानिवृत्त नौसेना कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक पाटिल, सचिव राजीव सालुंखे और कार्यक्रम समन्वयक अनिल इस्लामपुरे ने कड़ी मेहनत की। वैश्यवाणी युवा संघ एवं अर्थकोटा संस्था द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन। वैश्यवाणी युवा संगठन और अर्थकोटा ने हाल ही में छात्रों के लिए भविष्य मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया। शिविर का आयोजन यहाँ श्री समाधवी मंगल कार्यालय कक्ष में किया गया।
इस शिविर में छात्रों को शैक्षिक पाठ्यक्रम चयन के साथ साथ भविष्य के लिए उचित योजना पर मार्गदर्शन किया गया। अर्थकोटा संस्था के निदेशक अमित यादव और अमित मिठारी ने छात्रों को बुनियादी मार्गदर्शन दिया। 10वीं और 12वीं के बाद पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए छात्रों को 7वीं कक्षा से अपनी पूर्व तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए उचित मार्गदर्शन ले हमें नींव को भी मजबूत करना चाहिए और अपने उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन इन विशेषज्ञों ने दिया। इस अवसर पर श्री समादेवी संस्थान के अध्यक्ष दत्ता कनबर्गी, ट्रस्ट कमेटी के मोतीचंद दोरकाड़ी, परेश नार्वेकर, वैश्वाणी यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जिवली, वैश्वाणी महिला मंडल के अध्यक्ष उज्ज्वला बैलूर, सचिव लक्ष्मी बेड़ीकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बेमौसम बारिश से 6 की मौत, 39 जानवरों की मौत। पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश से फसलें के नुकसान के साथ साथ जान माल का नुकसान हो गया। मूसलाधार बारिश के साथ साथ 39 की मौत हो गई है, जानवर मर चुके हैं। 959 मकान गिर गए हैं, जबकि 11 मकान पूरी तरह से ढह गए हैं, इसलिए कई मुसीबत में है। मुदलगी तालुका में बारिश के कारण लगभग 236.88 हेक्टेयर की फसल नुकसान किया गया है। पेपर परीक्षा से अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने 10वीं की परीक्षा की पेपर परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ऐसे में अनुपस्थित शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। 10वीं की परीक्षा 28 मार्च से 11 अप्रैल के बीच हुई। उसके बाद 23 अप्रैल से विभिन्न केंद्रों पर कागजी निरीक्षण का काम शुरू किया गया। साथ ही शिक्षकों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी समूह शिक्षा अधिकारी को शिक्षा विभाग को देनी होगी। शिक्षा विभाग ने भी अधिकारियों को कोई कार्रवाई नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि पेपर चेक करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। साथ ही गलत तरीके से पेपर चेक करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस बीच पेपर परीक्षा पूरी होने वाली है और शिक्षा विभाग 12 मई को परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।